हेलो एवरीवन। तो हम विजन आईएएस के टेस्ट का सिलेबस देखते हैं। पहले टेस्ट जब सॉल्व करते हैं उससे पहले सिलेबस देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर बाद में टेस्ट सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम कर रहे हैं। तो आज टेस्ट 17 का सिलेबस हम देखेंगे और ये टेस्ट हमको सॉल्व करनी है 5 फरवरी को हमें टेस्ट सॉल्व करनी है। ये ज्योग्राफी सेकंड है। पहले हमने 16 ज्योग्राफी की, मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी किया है। अगर आपको नहीं मिली है तो वहाँ पे देखना जाके फाइल में, तो आपको मिल जाएगी वो टेस्ट प्लस सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सॉल्व करेंगे अगले 6 दिन के बाद। 6 दिन मैंने इसीलिए दिए क्योंकि इसमें जो है सिलेबस जो है थोड़ा कम है और बाकी हमें करंट अफेयर्स भी करने हैं, तो इसी अकॉर्डिंग मैंने 6 डेज दिए हैं। तो चलो देखते हैं इसमें। ये तो आपको पता ही है कि द हिंदू से और द इंडियन एक्सप्रेस जो है, कुरुक्षेत्र योजना, यहाँ से पीआईबी से, तो हम करंट अफेयर जो होते हैं, जो करंट चीज़ें न्यूज़ में होती है, तो वहाँ से हम कवर कर देते हैं। ठीक है, बाकी ऑदर भी इधर हैं। तो चलो, इतना तो टाइम नहीं होता हमें पढ़ने के लिए। फिर एनसीईआरटीज हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करो या ना करो, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की करो या ना करो, लेकिन जो 11th और 12th की जो है तो वो उसे तो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, वैसे दिया भी है यहाँ पे 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया, मतलब मेन सोर्सेज कहाँ से होंगे इस टेस्ट के, तो वो दे रखे हैं इन्होंने। और जो इकोनॉमी के मतलब जो 12th एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। बाकी अब जहाँ से आपने कवर किया है, जहाँ से पढ़ा है, उसी को आप रिवाइज करो तो बेटर रहेगा। बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, बस। और बाकी आपकी पकड़ होनी चाहिए आपके सिलेबस के ऊपर। तो सोर्सेस आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको ही रिवाइज करते रहिए। चलो देखते हैं, सिलेबस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्योग्राफी जो कि सेकंड है, इकोनॉमी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड की भी प्लस इंडिया की भी, दोनों की भी देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में उन्होंने सिलेबस बताया है। तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट टॉपिक बताया, जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में ही बताया, जैसे कि इसमें नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड रिसोर्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग पेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि पूछा था कि गोल्ड जो है स्विट्जरलैंड लीडिंग प्रोड्यूसिंग नेशन है, ऐसे आया था ना 2023 में क्वेश्चन, तो वैसे आना चाहिए। अभी 25 में भी ये भी आया था कि निकेल का आया था, डायमंड का आया था। ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री पता होना चाहिए, लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग, लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टिंग कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल। अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर चार्ट बना के अच्छे से पढ़े तो हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे दे रखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें एग्रीकल्चर, जो टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर के, एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, इंडस्ट्री एंड लोकेशन फैक्टर्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर सेकंड बात देखी जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेस एंड ट्राइब्स एंड सेटलमेंट एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है, तो 24 में या 23 में, क्वेश्चन 4 में ही आया है शायद, कि इटली का पॉपुलेशन जो है, इटली, साउथ कोरिया एंड जो ग्रीस था या नहीं पता नहीं, जापान था, सॉरी जापान, तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जो भी देखो न्यूज़ और अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, वो तो पोल्यूशन में आ जाएगा, लेकिन आगे आगे जाके ये भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, कंट्रीज के बारे में
दे विल आस्क। तो ये इम्पोर्टेंट है, सेटलमेंट एंड माइग्रेशन इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ना एक एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, ज्यादा पीएचडी मत करते बैठना, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया, तो ये इंडिया के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें और वर्ल्ड के बारे में देख रहे हैं, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन से आते हैं, स्टेट से आते हैं, सिटी से आते हैं, मिनरल से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। साथ में साथ हमें यहाँ पे देखो अक्टूबर के करंट अफेयर्स भी करने हैं, ठीक है। अक्टूबर के करंट अफेयर्स पूरे के पूरे करने, पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोशल, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं अक्टूबर के। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी जो है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो इंडिया से रिलेटेड है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर टाइप पता होने चाहिए, एग्रीकल्चर के मेजर क्रॉप्स कौन से उनसे ग्रो करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, काफी मतलब यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आपको पता होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म एंड लैंड यूज पैटर्न पता होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इसमें टॉप प्रोड्यूसिंग, इसमें भी टॉप प्रोड्यूसिंग आपको पता होना चाहिए। जो ये मेजर क्रॉप्स दे रखे कि कौन से मेजर क्रॉप्स दे जाते हैं, कौन सा स्टेट जो है इंडिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्वाकल्चर, ठीक है, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब आप रिलेट करते रहो साथ ही साथ करंट अफेयर से। अभी यहाँ पे देखो वाटर रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी एंड पोटेंशियल, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, पावर, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वेटलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अभी COP 15 हुई है, कहाँ पे, विक्टोरिया जो फॉल है वहां पे हुई है अफ्रीका में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस, जैसे क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडिया से रिलेटेड है। एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, अभी यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूसिंग जो अभी जो क्या बोलते हैं उसको, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें विंड एनर्जी आती है, तो टॉप प्रोड्यूसिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग भी किसकी ज्यादा है ये भी पता होना जरूरी है। पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ट्रेंड्स, जैसे कि डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ट्राइब्स, रेशियल ग्रुप्स इन इंडिया, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अर्बन एंड रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स होते हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आपको एक बार देख लेना। इंडस्ट्री टाइप्स एंड देयर लोकेशन फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि रेलवेज, जैसे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, सी पोर्ट्स, पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेजर माइनर पोर्ट्स में आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है, अगर खास करके न्यूज में है तो उससे होना चाहिए। और मैप बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि लोकेशन, स्टेट, सिटी, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, तो ये आपको पता होना जरूरी है, ओके। तो देखो इतना सारा सिलेबस है इस टेस्ट के लिए, आपको इतना सारा लग रहा होगा, लेकिन आसान है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, यही है, और तो और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे और टेस्ट सॉल्व करोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।